बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 26 फाइंड आउट करना है। 26 में लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइन। ये हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर होंगी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3। जबकि कंडीशन दी गई है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आएगा। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे। माइनस वाई है, दूसरी तरफ जाकर प्लस वाई हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x प्लस 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी, यानी स्लोप ऑफ गिवन लाइन 2 और स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन -1/2। ये -1/2 क्यों आई है? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हमने लाइंस फाइंड आउट करनी है दो वो परपेंडिकुलर हैं। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दे हैव स्लोप रेसिप्रोकल। इसका जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल होगा, यानी 2 है तो ये 1/2 हो गया एंड अपोजिट इन साइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख लेंगे। तो इसकी ये वाली जो स्लोप है जो परपेंडिकुलर है ये हम दर्ज कर देंगे। y इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा -1/2 x प्लस c। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y और फिर ये आ जाएगा -x प्लस c। अगर आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, यह आ जाना है x प्लस 2y और ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होना था, ये आ जाना था 2c, यानी एलसीएम है ना। तो 2 को हमने हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -x है, इधर आकर प्लस x प्लस 2y, ये प्लस 2c है, इधर आकर -2c हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें आंसर 3 आएगा। तो हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। इधर हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0। हम y की जगह 0 दर्ज करेंगे, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y की जगह 0 माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x का जवाब हमारे पास आ जाएगा 2c। इसी तरह हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम पुटिंग कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2c। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी c। तो ये जवाब हमारे पास आया है x इंटरसेप्ट का, ये y इंटरसेप्ट का। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में ये कहा हुआ है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट आया 2c और y इंटरसेप्ट आया c। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3। ये आ जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू c और c स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3/2। स्क्वायर को खत्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर उड़ लेंगे।
ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूल लिया तो ये हमारे पास है सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। इधर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा x प्लस 2y, फिर आ जाएगा माइनस। अब इसकी जो वैल्यू है एक बार आ जाएगी सी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो पहले हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू दर्ज कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3/√2। ये आ गया 2, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर ये आ जाना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम जो है रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हमने रैशनलाइज किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम इसकी दूसरी वैल्यू दर्ज करेंगे। इधर हम लिखेंगे नाउ पुटिंग c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/√2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2। तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/√2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल यही फॉर्म बन जाएगी, यानी वो फॉर्म बनेगी x प्लस 2y माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाना है स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस। ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड लाइंस आ गई। पहली है x प्लस 2y माइनस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आई है x प्लस 2y प्लस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। 27 लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है। इसमें लिखा हुआ है 1 वर्टेक्स गिवन है, हमने इसके थर्ड बाकी वर्टेक्स तीनों फाइंड आउट करनी है। जबकि लिखा हुआ है डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2 1, यानी इसके ये वाले जो डायगोनल है ये 2 1 पे कट करते हैं और इसकी जो स्लोप है एक स्लोप दी हुई है 1 और एक स्लोप दी हुई है -1/7। तो इधर हम लिख लेंगे लेट बी, ये आ जाएगा x1 y1 c x2 y2 and d x3 y3 are required vertices। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टिसेस आ गए। तो इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखें जो डायगोनल है वो 2 1 पे कट करें। डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पे होता है, यानी ये जो 2 1 है ये बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो हम ए सी का मिड पॉइंट पहले ले लेंगे क्योंकि ए हमारे पास मौजूद है। अब इसका मतलब है जो पहला पॉइंट है ये पहले नंबर का मिड पॉइंट है। देयरफॉर यानी ये जो 2 है ना, ये पहले जो नंबर है ये इनका मिड पॉइंट होगा x1, इसका x1 1 है, प्लस c का जो x2 है वो x2 के बराबर है, x2/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x2 + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इधर आकर -1 और x2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है 1, ये मिड पॉइंट है 4 प्लस
यानी ये जो y पॉइंट है ये y1 प्लस y2, अब c का जो y2 है ये y2 के बराबर ही है, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ओवर 2। अब ये आ जाएगा y2 प्लस 4, y2 प्लस 4 और ये आ जाना है y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ से y2 की जो वैल्यू है 2 प्लस 4 है, इधर आकर -4 और ये आ जाएगी -2। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, C पॉइंट है x2 y2 और C पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये आ गया 3 -2, ये C पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इधर हम लिखेंगे सिंस जो है 1 जो है ये स्लोप है BC की, तो स्लोप अपोजिट स्लोप बराबर होती हैं। अब हमारी मर्जी है हम AB निकाल लें या इधर से ये CD फाइंड आउट कर लें। अब ये हमने इस तरह लिख लिया कि इन पैरेललोग्राम स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ CD दोनों में से किसी की भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक एक पॉइंट हमें फाइंड आउट हो चुका है। ये गिवन पॉइंट है C हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम AB को भी हल कर सकते हैं, CD को भी, तो हम CD को सॉल्व कर लेते हैं। ये स्लोप का फार्मूला आ गया इज इक्वल टू 1। अब CD में जो y2 है वो बराबर है y2 के, y2 माइनस, अब इसका जो y1 है D का जो y1 है वो y3 के बराबर है, यानी हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम ये दर्ज कर देते हैं। x2 y2 की वैल्यू है हमारे पास, y2 की वैल्यू है -2 माइनस y3 ओवर x2 की वैल्यू है 3 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -2 माइनस y3 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस x3 आ जाना है, फिर ये आ जाएगा -2 माइनस y3 इज इक्वल टू 3 माइनस x3, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, x3 माइनस y3 इज इक्वल टू 3, ये -2 है इधर आकर +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास है स्लोप ऑफ BC, ये बराबर होगा स्लोप ऑफ AD। इन दोनों की स्लोप बराबर होगी, तो स्लोप ऑफ BC, ये स्लोप का हमने फार्मूला लिख लिया। BC की जो स्लोप दी हुई है ये दी हुई है -1/7, तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह ये इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई है x1 + 7y1 इज इक्वल टू -11। इसी तरह स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये भी दोनों बराबर हैं, तो हम इधर से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ऑफ AD, अब AD में जो है दोनों की क्योंकि अपोजिट स्लोप बराबर होती है, तो इसकी स्लोप भी -1/7 होगी। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट स्लोप होती है ये बराबर होती है, तो स्लोप ऑफ AD ये हम निकाल लेंगे। तो AD यानी स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो D का जो y2 है ये y3 के बराबर है, y3 -4 ओवर ये आ जाएगा x3 -1 इज इक्वल टू, इसकी ये वाली जो स्लोप है ये है -1/7। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल इस तरह बना लेंगे। अब देखिए इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। फिर हम लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। AB और इन दोनों की स्लोप भी इक्वल है,
तो ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो y2 माइनस y1, बी में जो y2 है वो y1 के बराबर है, y1 माइनस 4 x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये चार इक्वेशंस बन गई हैं, इन चारों को हमने सॉल्व करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में लगाएंगे तो वो x1 की आ जाएगी। तो इधर हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, हम 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास y1 की वैल्यू आई -1, y1 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में लगाएंगे तो वो x1 की आ जाएगी। तो ये हमने जो है बी पॉइंट हमारे पास आ गए। तो ये अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इनके साइन हम चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -8y3 और यह आ जाएगा -29 में से 5 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 और y3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो y3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 3 में दर्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया 8 3, तो हम ये तीनों लिख लेंगे, ये हमारे पास बी सी डी ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपने दोबारा पूछ लें।